अच्छा हमारे जी जरा देखिएगा, हमारे पास जब हम इंसर्शन सॉर्ट की बात करते हैं, मेरे पास एरे क्या क्या गिवन है। सपोज करें 56, और नेक्स्ट इंडेक्स पे आपके पास सेव है 23, फिर आपके पास क्या सेव है 67, एंड देन ऑन द लास्ट इंडेक्स वी हैव 12। जी इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इंसर्शन सॉर्ट की। इस लॉजिक को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब पेपर 4 से रिलेट कर रहे हैं इसको। तो सपोज करें मेरे पास एक एरे है, और क्वेश्चन के लिहाज से इस एरे में, या हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, देन इंडेक्स 3 एंड 4। सबसे पहले इस लॉजिक को पढ़ लेते हैं कि लॉजिक काम कैसे करती है। बबल सॉर्ट तो सिंपल था कि फर्स्ट इंडेक्स को सेकंड से कंपेयर करते हैं, और उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, उस डाटा को स्वैप करते हैं। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंसर्शन सॉर्ट की। इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, मैं सेकंड इंडेक्स को पिक करूंगा, जहां पे भी आपको नजर आए लूप सेकंड इंडेक्स से शुरू हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा इंसर्शन। सेकंड इंडेक्स को कंपेयर करूंगा विद द प्रीवियस वन। क्या 23 56 से लेस है, छोटा है? यस। तो 23 आपने देखा था यहाँ पे प्लेस कर दिया, और आपने 56 को यहाँ प्लेस कर दिया। फिर इंक्रीमेंट करके हम नेक्स्ट इंडेक्स पिक करेंगे। इस 67 लेस देन दिस? नो, कोई चेंज नहीं होगा। फिर आपने देखा, आपने 12 को पिक किया। इस 12 लेस देन दिस? यस। तो पता ये चलेगा 12 यहाँ पे आ जाएगा, और 67 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप 12 को पिक करोगे और 12 को कंपेयर करोगे विद द प्रीवियस वन। इस 12 लेस देन दिस? यस। तो 12 यहाँ पे, एंड देन 56 यहाँ पे। फिर आप 12 को कंपेयर करोगे विद द प्रीवियस वन, क्या इससे लेस है? यस। तो बेटा यहाँ 23 आ जाएगा, और यहाँ 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास कुछ लॉजिक बनेगी और डाटा सॉर्ट हो जाएगा। बेसिक ये टेक्निक है जिसमें हम सेकेंड इंडेक्स को कंपेयर करते हैं प्रीवियस वन, फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स को कंपेयर करते हैं विद प्रीवियस वन, और कंपेयर करके उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करते जाते हैं। ये सॉर्टिंग किस तरह है जी, इंसर्शन सॉर्ट। अब जरा एक ड्राई रन देखिएगा जो मैंने आपको करने को कहा था, और मैं इस ड्राई रन को कंप्लीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, आपके पास एक वाइल लूप है और एक आपके पास फॉर है। आप समझ जाएंगे, ये पुराने सिलेबस का है, तो एंड फॉर का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नेक्स्ट एक्स की। अच्छा अब यहाँ देखें, टू टू कहाँ स्टोर है आपके पास, कुछ यहाँ पे। इज टू लेस देन फोर? यस। लिस्ट एक्स एरे के टू इंडेक्स पे क्या सेव है आपके पास, 23। तो बेटा दिस वैल्यू में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, 23। मैं लिख देता हूं, आपके पास क्या आ जाएगा, 23। एक्स में आपके पास क्या सेव है, टू, टू माइनस वन। तो बेटा यहाँ पे देखें, वाई में आपके पास क्या आ जाएगा, वन। अब इस वाई लूप पे लिस्ट वाई एरे के वन इंडेक्स पे 56, इज 56 ग्रेटर देन 23? क्या 56 23 से बड़ा है? यस। एंड वाई में वन, इज वन ग्रेटर देन जीरो? यस। दोनों ट्रू हैं, तो आप लूप में एंटर हो जाएंगे, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ट्रू। और 56 ज़ाहिर है पहले इंडेक्स पे था, वो आपने प्लेस कर दिया। वाई में वन, एरे के वन इंडेक्स पे 56, 56 कहाँ स्टोर कर दें, वन प्लस वन। तो एरे के टू इंडेक्स पे 56, लिस्ट बेसिकली क्या है, एरे नेम। वाई में वन, वन माइनस वन, जीरो। अब वाई लूप है, फिर आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा। अब यहाँ देखें, एरे का जीरो इंडेक्स, जीरो तो है ही नहीं। और यहाँ देखें, क्या जीरो जीरो से ग्रेटर है? नो। तो स्टेटमेंट ही नहीं चलेगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉल्स। अब ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, तो आप आएंगे दिस वैल्यू। सो इन दिस वैल्यू वी हैव 23। वाई में जीरो, जीरो प्लस वन, एरे के वन इंडेक्स पे क्या सेव कर दें, 23। तो बेटा ये एरे का वन इंडेक्स है, और आप यहाँ क्या स्टोर कर दोगे, 23। काउंटर फिर मूव करेगा, इन एक्स वी हैव टू। अब क्या आ जाएगा आपके पास, थ्री। इज थ्री लेस देन फोर? यस। लिस्ट एक्स एरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या सेव है, 67। 67 कहां प्लेस कर दें, दिस वैल्यू। थ्री माइनस वन, वाई में आपके पास क्या आ जाएगा, टू। लिस्ट वाई एरे के टू इंडेक्स पे 56, और दिस वैल्यू में क्या था, 67। क्या 56 ग्रेटर है 67 से? नो। आगे ट्रू है बेशक, लेकिन एंड है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे,
फॉल्स। एंड वाइल लूप तो चला नहीं। दिस वैल्यू में क्या सेव है? 67। कहाँ स्टोर कर दे? 2 + 1 3। वैसे भी 3 पे 67 है, आप लिखा रहने दें। चले आप खुद लिख भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 पे 67 ही है। काउंटर मूव करेगा, एक्स में क्या आ जाएगा? 4। इज 4 इक्वल टू 4? यस। लिस्ट एक्स, एरे के फोर्थ इंडेक्स पे क्या सेव है? 12। एक्स में 4, तो दिस वैल्यू में 24, यानी कि आपके पास 12 आ जाएगा। 4 - 1 3। लिस्ट एक्स, एरे के थर्ड इंडेक्स पे आपके पास क्या सेव है? 67। इज 67 ग्रेटर देन दिस वैल्यू? इज 67 ग्रेटर देन 12? यस। एंड y में 3, सो इज 3 ग्रेटर देन 0? यस। तो वो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। लिस्ट y में 3, एरे के थर्ड इंडेक्स पे 67, कहाँ स्टोर कर दें? 3 + 1, फोर्थ इंडेक्स पे आपके पास क्या आ जाएगा? 67। 3 - 1 2। यहां से फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा। लिस्ट y, एरे के टू इंडेक्स पे क्या सेव है? 56। इज 56 ग्रेटर देन दिस वैल्यू? इज ग्रेटर देन 12? यस। y में 2, इज 2 ग्रेटर देन 0? यस, ये भी ट्रू। तो बेटा यहाँ पे लास्ट टाइम फॉल्स लिखा था मैंने यहाँ पे, चले लिख दीजिएगा, ट्रू था ना लास्ट टाइम भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू। अच्छा अब जरा देखिएगा, y में 2, एरे के टू इंडेक्स पे 56 कहाँ स्टोर कर दें? 2 + 1 3। थर्ड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? 56। y में 2, 2 - 1 1। लिस्ट y, एरे के वन इंडेक्स पे क्या सेव है? 23। इज 23 ग्रेटर देन दिस वैल्यू? इज ग्रेटर देन 12? यस। इज 1 ग्रेटर देन 0? यस, ये भी ट्रू। तो लिस्ट y, एरे के वन इंडेक्स पे 23, कहाँ स्टोर कर दे? 1 + 1। टू इंडेक्स पे आप क्या स्टोर कर दोगे? 23। 1 - 1 0। कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा, क्या 0 0 से ग्रेटर है? फॉल्स। यहाँ ट्रू हो चुका था, समझ जाइएगा, और इधर क्या आ जाएगा? फॉल्स। लूप से एग्जिट, दिस वैल्यू में क्या स्टोर है? 12। 12 कहाँ स्टोर कर दें? 0 + 1, वन इंडेक्स पे आपके पास क्या आ जाएगा? 12। और आउटर लूप भी एग्जिट। अब यहां तक अगर आप नोट करें, क्या आपको एरे का डाटा सॉर्टेड फॉर्म में नजर आ रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये लॉजिक यूज करते हुए आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, और हमने भी सॉर्ट कर दिया। पेपर फोर में क्या पूछ सकता है? सूडो कोड लिखा हुआ है, वो कहेगा प्रोग्राम कोड लिखे। वो सूडो कोड होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में वो कहेगा कंप्लीट करें, प्रोग्राम कोड लिखें। खैर वो हम उस वक्त देखेंगे जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस सेम लॉजिक को मैं प्रोग्राम कोड के साथ कन्वर्ट करता हूँ, और फंक्शंस प्रोसीजर्स को ऐड करते हैं, एरे को लोकल डिक्लेयर करके एज अ पैरामीटर पास करते हैं, और फिर देखते हैं। तो मुझे जी इस कोड को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, पहले मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ जी डॉटनेट में, फिर पाइथन में। तो दोनों लैंग्वेजेस में मैं इसका कोड इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जरा देख लें, और साथ ही साथ फिर हम कंपेयर करते जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं जी, इसी कोड की एग्जांपल लेते हैं। और मैं एक लोकल एरे बना रहा हूं। मैं लोकल इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं इस एरे को एज अ पैरामीटर पास कर सकूं फंक्शंस और प्रोसीजर्स में। तो जरा देखिएगा कैसे। एक एरे डिक्लेयर करते हैं, टेम। एरे का नाम क्या है? लिस्ट अंडरस्कोर डाटा। और मेरे पास कितनी लोकेशंस आ जाएंगी? 4। डाटा टाइप आपके पास क्या आ जाएगी? इंटीजर। अब डाटा कुछ स्टोर करते हैं, इनिशियलाइज कर रहा हूं लिस्ट डाटा, और इंडेक्स 1 जरा बताते जाइएगा, इंडेक्स 1 पे क्या स्टोर है? 56। फिर लिस्ट अंडरस्कोर डाटा, और मेरे पास सेकेंड इंडेक्स, और यहाँ पे आपने क्या स्टोर किया है? थर्ड इंडेक्स पे आपके पास क्या स्टोर है? तो 1 बाय 1 हमने एक एक लोकेशन को इनिशियलाइज कर लिया, लिस्ट अंडरस्कोर डाटा, और फोर्थ इंडेक्स पे आपके पास क्या आ जाएगा? तो सबसे पहला काम, एरे को इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया। एक प्रोसीजर बनाते हैं, सूडो कोड में भी आप ऐसे लिखते हो, कॉल, और मैं इस प्रोसीजर का नाम रख लेता हूं डिस्प्ले
अंडरस्कोर एरे, और इस प्रोसीजर को एक एरे एज अ पैरामीटर पास करते हैं। ये प्रोसीजर कॉल है, आपके पास प्रोसीजर डेफिनेशन आ जाएगी, सब फॉर सब रूटीन प्रोसीजर का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे सेम मैं वही नाम यूज कर रहा हूँ एरे का जो यहाँ पे लिखा है। जो लोग डॉट नेट में वीबी डॉट नेट में काम करें, एक चीज ध्यान से सुने, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है। जैसे यहां देखें, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही मैं यहां पर देखें एरे पास कर रहा हूं, अंडरलाइन करते हैं। अब जरा सुनिएगा, ये एरे कहां डिक्लेयर हो रही है? विद इन सब मेन, विद इन अ मॉड्यूल। इस प्रोसीजर को पता है कि ये एक एरे है, लेकिन मैं इस एरे का डाटा जब इसको पास कर रहा हूं, उसको तो नहीं पता वो एक एरे है। तो मुझे यहां ब्रैकेट्स के साथ बताना पड़ेगा कि डाटा एरे को पास हो रहा है। तो एक एरे का डाटा दूसरे, अब ये तो नहीं हो सकता ना एक एरे का डाटा एक वेरिएबल में आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम टाइप चाहिए, तो आपने एक एरे डिक्लेयर किया। इसके बाद क्या करते हैं जी? लूप चलाते हैं फ्रॉम 1 टू, कितनी एरे की लोकेशंस हैं? 4। फिर क्या करते हैं? आउटपुट करते हैं। क्या आउटपुट किया? कंसोल डॉट राइट लाइन, और जो भी एरे बनाई उस एरे को आउटपुट करते हैं डाटा, और विद इंडेक्स। अब यहां पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, कंसोल डॉट राइट या राइट लाइन, और इसमें प्रॉम्प्ट में लिखते हैं बिफोर सॉर्टिंग। तो एरे को सॉर्ट करने से पहले हम एक दफा चेक कर लेते हैं कि क्या डाटा हमारे पास स्टोर है। तो कंपाइल किया प्रोग्राम को, और जो भी हमने डाटा स्टोर किया आप देख सकते हैं, वो बता रहा है बिफोर सॉर्टिंग, और हमारे पास कुछ ये डाटा एरे में स्टोर है। अब आते हैं सॉर्ट अप्लाई करते हैं, एक प्रोसीजर और बनाते हैं, और प्रोसीजर में सेम वही एरे पास करेंगे हम, और प्रोसीजर का नाम क्या कर लेते हैं? इंसर्शन अंडरस्कोर इंसर्शन सॉर्ट के नाम से कर लेते हैं, इंसर्शन सॉर्ट। ये जी आपके पास प्रोसीजर कॉल है। तो एक प्रोसीजर डेफिनेशन चाहिए हमें, तो यहाँ पे एक और प्रोसीजर बना लेते हैं, इंसर्शन सॉर्ट। और बेटा इसको एक एरे पास करते हैं, और वो ये एरे है विद डाटा टाइप, वो मैंने इसको पास किया, जिसपे हम क्या करेंगे? इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे। अब वेरिएबल हम वही यूज कर लेते हैं जो हमारे पास सूडो कोड में यूज हुए हुए थे। जैसे आपके पास एक्सिस ने यूज किया हुआ था, सेकंड इंडेक्स से क्यों स्टार्ट करें, अभी रीजन बताई थी। लूप चलेगा फ्रॉम 2 to 4, 2 to 4 का मतलब है कितनी दफा चलेगा? 3। तो 4 एलिमेंट्स हैं, कितने कंपैरिजन होंगे? 3। तो आउटर लूप से हम क्या करें? कंपैरिजन। अच्छा, कुछ और वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लें जो जो मुझे यहाँ पे यूज करने हैं। ज़ाहिर है डॉट नेट में मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। एक क्या आ जाएगा? दिस वैल्यू के नाम से। एक वेरिएबल है वाई, और बाकी तो हमारे पास है। और एज डाटा टाइप क्या आ जाएगी? इंटीजर। सबसे पहला काम क्या करते हैं? दिस वैल्यू में हमने क्या स्टोर किया? जो भी एरे है, लिस्ट अंडरस्कोर डाटा, और उसका जो भी इंडेक्स था वो डाटा हमने कहाँ स्टोर कर दिया? इसमें। और साथ में हमारे पास एक वेरिएबल था जो इंडेक्स का काम करेगा। और वाइल लूप आपने अप्लाई किया। वाइल लूप का क्या स्ट्रक्चर था? जिसमें आप क्या लिख रहे थे? लिस्ट, यानी कि एरे नेम, और फिर आपके पास क्या आ रहा था? उसका पहला इंडेक्स कंपेयर किससे कर रहे थे? जो दूसरा इंडेक्स किसमें रखा? दिस वैल्यू। एंड स्टेटमेंट आपने यूज की, और साथ में कंपेयर किया अगर y ग्रेटर देन 0 है। ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपने क्या किया था? जो एरे का नेक्स्ट इंडेक्स है उस पर आपने क्या स्टोर किया? जो डाटा आपके पास प्रीवियस इंडेक्स से आ रहा था, और प्रीवियस इंडेक्स आपने इस तरह से कुछ पिक किया। और हर आइट्रेशन के बाद y-1, और लूप के बाहर आपने क्या किया था? यहाँ पे जो भी लिस्ट में डाटा था उसमें हमने क्या स्टोर कर दिया? इस वैल्यू को। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह कर रहा हूं। एक और प्रॉम्प्ट देखें, इसमें लिख दिया आफ्टर सॉर्टिंग। एग्जीक्यूशन देखते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जी, कुछ ये लॉजिक आपने अप्लाई की। बिफोर सॉर्टिंग कुछ ये डाटा था,
जैसे हमने डाटा पे सॉर्टिंग अप्लाई की, आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में डाटा आ जाएगा आपके पास। और एक ऊपर एक मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट आ गया कि पता चला बिफोर सॉर्ट ये था, आफ्टर सॉर्टिंग ये था। लॉजिक सिर्फ कॉपी पेस्ट की और ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जो हमारे पास स्ट्रक्चर की। अब सेम यही स्ट्रक्चर अगर हम जल्दी जल्दी पाइथन से रिलेट कर लें, फिर आपके क्वेश्चंस पे आते हैं, या इसमें कोई फर्दर चेंज करना है तो उसको उसकी बात करते हैं। तो सेम यही काम हम पाइथन कोड में करते हैं, वो भी जरा देख लें। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखिएगा, जाहिर है वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है यहाँ पे। तो अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन ना हो तो फिर हम एरे कैसे यूज करेंगे वो जरा देख लें। जी, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट। लिस्ट नहीं करते बल्कि जो वेरिएबल यूज किया वही कर लेते हैं। एरे का नाम है हमारे पास लिस्ट अंडरस्कोर डाटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर डाटा। और जरा देखिएगा मैंने ब्रैकेट्स में कुछ ऐसे लिख। अब यहाँ पे मैं इनिशियलाइज अगर ऐसे करता हूं तो मेरे पास होगा क्या, वो डाटा जीरो इंडेक्स पे आएगा। सपोज करें पेपर की रिक्वायरमेंट है कि एरे का पहला इंडेक्स वन इंडेक्स पे है। देखिए अगर मैं इस तरह से एरे डिक्लेयर कर दूं और मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल 56, फिर मैंने कर दिया 23, और फिर कह दिया 67 एंड देन 12। इस केस में होगा क्या, ये किस इंडेक्स पे सेव हो रहा है? लेकिन मेरी तो रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनर कहता है वन से, भाई वन पे आप पहला आना चाहिए एलिमेंट। फिर क्या करें, फिर इंडिविजुअली स्टोर करते हैं। सपोज इसमें एक प्रॉब्लम आने वाली है, मैं इस तरह लिखता हूं, अब जरा देखें। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये स्पेशली उन जो पाइथन वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट डाटा, और मैं यहाँ पे वन इंडेक्स की बात कर, और वन इंडेक्स पे सेम जैसे मैंने डॉटेड में काम किया, मैं यहाँ पे भी ऐसे ही कर देता हूँ कि एक एक लोकेशन पे डाटा स्टोर करते हैं। और एक छोटी सी प्रॉब्लम हाईलाइट करते हैं जो ड्यूरिंग एग्जाम मैंने एक बच्चे को करते हुए देखा और ऑब्जर्व किया, तो वो चीज भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास फोर कंसेक्टिव लोकेशंस हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे वी हैव 56, देन 23, द नेक्स्ट वन इज 67 एंड द लास्ट वन इज 12। एरे बताई, एरे के अंदर डाटा सेव किया, डेफिनेशन बनाते हैं जी। फंक्शन का नाम सेम वही रख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे रखा था, डिस्प्ले एरे। और इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, उसी सेम एरे को एज अ पैरामीटर रिसीव कर, और साथ में कॉलम साइन। लूप लगा लेते हैं फॉर आई इन रेंज। और लूप आपके पास कहां से, मुझे जीरो नहीं चाहिए, मुझे वन इंडेक्स की बात करनी है। वन से कहां तक, फाइव, तो एक कम चलेगा 1 to 4। आउटपुट कर रहे हैं, कैसे आउटपुट करें, प्रिंट की स्टेटमेंट यूज कर ले। एरे का नाम क्या था आपके पास, लिस्ट अंडरस्कोर डाटा, और विद इंडेक्स। अब इस प्रोसीजर को कॉल करते हैं, और मैं यहाँ पे जब प्रोसीजर को कॉल करता हूं और सेम पैरामीटर पास करते हैं। कौन सा पैरामीटर है हमारे पास, लिस्ट अंडरस्कोर डाटा। जी पाइथन वाले लोगों जरा देखिएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम आ जाएगी, इस लॉजिक को जरा देखें। और जब हम इस प्रोग्राम, ये मैं वो एक बता रहा हूँ कि एक बच्चे को जब ऑब्जर्व किया सेम वो गलती कर रहा था, हमने सोचा हम भी ये गलती करते हैं। फिलहाल तो मेरी फाइल में हिस्सा है, एक मिनट जी। डीबगर में अपना कर लेता हूँ ऐड। मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट अपने डिफरेंट किए हुए हैं, 3.6 भी है मेरे पास, 3.11 जो लेटेस्ट वन है मुझे वो चाहिए। आपके पास, आपके सबके कंप्यूटर्स पे 3.11 हुआ हुआ, ये देखिए 3.11 आ गया। अब इंटरप्रेट करेंगे लेकिन एक एरर आएगा जी। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्या भाई मैंने कोई ऐसी रेंज बताई, सोच के बताएं जी पाइथन वाले लोगों, ये एरर क्या है। ठीक है जी, इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज, एरे के इंडेक्स से हम बाहर चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एरर किया। सर 5 तो दिया हुआ है लेकिन 5 से कम चलता है 4। जी, एक चीज सुने, जब हुआ ये कि मैंने यहाँ पर एक एरे बनाई, तो क्या एरे का साइज बताया, नहीं बताया।
तो बेटा जब आप पेपर में ये काम कर रहे हो तो 3 4 5 पहली लोकेशन इग्नोर हो जाएगी, और बाकी जो रिमेनिंग 4 है उसके ऊपर हम डाटा सेव करेंगे। अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं ऊपर साइज बता चुका हूं, अब एरर नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं चारों इंडेक्स पे जो डाटा स्टोर है वो स्टोर हो, आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब सेम यही काम इंसर्शन सॉर्ट का जो एक सूडो कोड है वो लिखते हैं। अब जरा देखिएगा, यहां तक हमने प्रोग्राम टेस्ट कर लिया कि हमारा काम ठीक हो रहा है। तो एक और आते हैं जी, डेफिनेशन। चलें जी जरा देखिएगा जी। अब यहाँ पे डेफिनेशन किसको बनाते हैं, इंसर्शन सॉर्ट। ये मेरे पास इंसर्शन सॉर्ट है, इसको भी एक एरे एज अ पैरामीटर पास करते हैं। ये मेरे पास एक एरे आ जाएगी एज अ पैरामीटर। फिर इस पे हमने क्या कर रहे हैं, कंडीशन क्या थी, वैल्यूज तो यहाँ डिक्लेयर नहीं करनी, फॉर एक्स इन रेंज। और इस रेंज में हम क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम 1 to 5। ये आपके पास फॉर लूप। इसमें आपके पास वेरिएबल एक है दिस वैल्यू, सेम वही वेरिएबल मैं कंसीडर कर रहा हूँ दिस वैल्यू। और दिस वैल्यू में आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपने एरे का इंडेक्स स्टोर किया था, लिस्ट अंडरस्कोर क्या था मेरे पास, डाटा। और कैसे पिक करेंगे, जो आपके पास वेरिएबल एक्स है, इंडेक्स एक्स। साथ ही डिक्रीमेंट कर दें एक्स माइनस वाई माइनस वन। वाइल लूप सेम आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हो। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जी मैं, ताकि जल्दी जल्दी इसको एग्जीक्यूट करके देख लें जो आपने डॉट नेट में अप्लाई किया। सिर्फ ब्रैकेट्स का स्टाइल चेंज कर दीजिएगा। एंड स्मॉल में होता है पाइथन में, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ में जी और क्या करना था हमने यहाँ पे, एंड पे कॉलन साइन, ताकि स्टिल लाइन कंटिन्यू हो। सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे फिर कॉपी कर रहा हूँ, और फिर इसको साथ साथ चेंज कर लेते हैं। ब्रैकेट्स का स्टाइल, इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखिएगा। ये वाइल का पार्ट है, सेम उसी के पैरेलल ये स्टेटमेंट, और लास्ट में आपके पास क्या था, कुछ ये स्ट्रक्चर। तो सेम वही वेरिएबल यूज किए, सेम वही लॉजिक यूज की। और ये वाइल के बाद आना था, क्योंकि जब वाइल लूप एंटर एग्जिट करेंगे तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सेम इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, यहाँ पे क्या लिख लिया, प्रिंट, और इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखते हैं हम, बिफोर सॉर्टिंग। इसके बाद इंसर्शन सॉर्ट कॉल करेंगे, और एक पैरामीटर पास करेंगे। कौन सा पैरामीटर पास किया, लिस्ट डाटा एरे नेम। और फिर इसके बाद दोबारा प्रोसीजर कॉल करके वेरीफाई करते हैं कि वाकई क्या एरे सॉर्ट हो रही है या नहीं, आफ्टर सॉर्टिंग। जी कुछ ये स्ट्रक्चर है, एक दफा इसको एग्जीक्यूट कर लें, देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। बिफोर सॉर्टिंग आ गया। आफ्टर सॉर्टिंग में थोड़ा सा मसला, कॉपी पेस्ट किया था, सारे सिंबल्स का इशू आता है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, y इक्वल टू वाई माइनस वन ही था, एक्स माइनस वन था, हाँ x-1, क्योंकि उसके नेक्स्ट इंडेक्स से पहले। ले जी, बिफोर सॉर्टिंग आफ्टर सॉर्टिंग आपके पास कुछ ये रहता है। दोनों कोड साइड बाय साइड है, फंक्शंस प्रोसीजर्स अपने अपने फंक्शंस बनाएं, और इस पूरी लॉजिक को अपने पास इम्प्लीमेंट करें, और फिर इसको रिलेट करेंगे पेपर फोर से। अपनी ओन पे थोड़ी सी और चेंजेस करना चाहते हैं आप जरूर कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर्स को ऑन कर लीजिएगा।